हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर है इसमें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले 2 लेक्चर में हमने मनी मार्केट को डिटेल में जाना, एक एक चीज के बारे में जाना और कंप्लीटली डिटेल में हमने समझा कि मनी मार्केट क्या होता है। तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे जरूर देखिए, बिकॉज बिना मनी मार्केट आप कैपिटल मार्केट को नहीं समझते हैं, एंड विदाउट बैंकिंग यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मनी मार्केट। ठीक है, तो इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए डिजायर है इसकी, और इकोनॉमी फॉर सिविल सर्विसेज की नाम की प्लेलिस्ट है, वहां पर आपको बैंकिंग के सारे लेक्चर कंप्लीटली अवेलेबल मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको बैंकिंग सीरीज की पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। ये सब टॉपिक्स यूजुअली हमने बैंकिंग सीरीज में कवर किए हैं, आप पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। फाइन। और इन द मनी मार्केट वी हैव कंप्लीटेड दीज टॉपिक्स, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कैपिटल मार्केट। और ये रहा आपके सामने कैपिटल मार्केट के जो भी टॉपिक्स होंगे जो हमें कवर करने हैं। फाइन। सो अब चलिए चालू करते हैं हम कैपिटल मार्केट की मीनिंग से कि कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है। तो हमने मनी मार्केट का मतलब क्या जाना था कि लैंडिंग एंड बोरोविंग जो कि 365 या 365 से कम दिनों के लिए होती है, उसे हम बोलते हैं मनी मार्केट। सो इन द सेम वे अगर लैंडिंग एंड बोरोविंग 365 दिन से ऊपर के लिए होती है तो उसे हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है। और एक और चीज, यहां पर ऑर्गेनाइज्ड या फिर अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट ही रहता है। ठीक है, कुछ भी अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट जैसा नहीं रहता है। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट सिर्फ और सिर्फ हमें देखने को मिलता है मनी मार्केट में। फाइन। और जैसे कि हमने देखा कि जो कैपिटल मार्केट है या जो मनी मार्केट है, वहां पर हमें पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले थे। सो इन द सेम वे हमें यहां पर भी पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बड़ा पार्टिसिपेंट तो भाई गवर्नमेंट रहता है, जो बोलते रहता है कि भैया पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन बड़ी शर्म आती है गवर्नमेंट को पैसे मांगने में, तो इसलिए वो बोलता है कि आरबीआई से कि आप मेरी बिहाफ में मांग लो, आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कौन रहता है? आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं बैंक्स। ये लोग तो पैसे के लिए लड़ते ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए बैंक्स आते हैं। फिर आती है फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। बोलते हैं कि हमारे पास तो इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके लिए पैसे दे दो। ठीक है, फिर एट द एंड हमारे पास आते हैं टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स लाइक विजय माल्या, जो पैसे लेके भाग जाते हैं। एंड एट द एंड हमारे पास कुछ गरीब जैसे लोग भी आते हैं, मुझ जैसे लोग, जो कि कैपिटल मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं। फाइन। अब देखिए, जो कैपिटल मार्केट है कि हमने वहां पर जाना कि जो मनी मार्केट है, इट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय विच organization? RBI. Very good if you know that. So in the same way capital market is regulated by a organization, जिसके बारे में आप डेली पेज नंबर 13 एक्चुअली जो बिजनेस वाला पेज रहता है हिंदू का, उसमें आप पढ़ते रहते हैं उसके बारे में। इट इज नन अदर देन सेबी। ठीक है, अब जो सेबी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको थोड़ा बहुत सेबी के बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, सेबी कब आई थी एग्जिस्टेंस में? इट एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1988। ठीक है, 1988 में हमारा जो कैपिटल मार्केट था उसको रेगुलेट करने के लिए सेबी को बनाया गया। लेकिन जो सेबी एक्ट था, मतलब उस टाइम पे उसे स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड नहीं था। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? स्टैच्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि उसे पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज क्या होती हैं? जिन्हें की आर्टिकल मतलब कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन रहती है। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहती है। देखिए, जब 1988 में हमारे यहाँ सेबी का एग्जिस्टेंस हो गया तो उस टाइम पे मतलब लोगों ने सोचा नहीं, मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने सोचा नहीं कि इसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन जब 1991 में हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए तो कैपिटल मार्केट में अब हमारे यहाँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लाना था। एलपीजी में क्या रहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट लाके डेवलपमेंट करना है, तब उसके लिए जो रेगुलेटर है अगर उसी को कुछ स्टैच्यूटरी स्टेटस या कुछ स्टेटस अच्छा प्रोवाइड नहीं होगा तो दैट वोंट बी गुड फॉर आर कैपिटल मार्केट। ठीक है, इसलिए कुछ पावर बढ़ाने के लिए हमने इसका लॉ अलग से स्टैब्लिश किया और इसके बाद कुछ रूल्स स्टैब्लिश किए और इसी में हमने सेबी को स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में प्रेजेंट है। ठीक है, और एट प्रेजेंट जो सेबी के चेयरमैन है उनका नाम है अजय त्यागी। यहां पर मैंने स्टार्क मार्क इसलिए किया है जस्ट बिकॉज की हो सकता है मैं ये वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूं और कल अपलोड हो और कल हमारे जो त्यागी साहब हैं वो रिप्लेस हो जाए। सो इसलिए आप यहां पर कुछ क्लेम नहीं कर सकते कि डिजायर आईएएस आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। फाइन। अब देखिए, सेबी के फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज 2 बार प्रीलिम्स में पूछा गया है। ठीक है, सेबी के फंक्शंस के बारे में एक तो 1995 के आसपास पूछा गया था और मे बी अभी रिसेंटली कुछ घुमा फिरा के 1 2 3 करके कुछ पूछा गया था। तो सबसे पहले तो जो ये कंप्लीट जो स्टॉक मार्केट है, ठीक है, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। फाइन। और एक और चीज, अब सेबी यहाँ पर जो कंप्लीट जो मार्केट रहता है वहां पर जो भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल होती है दैट मींस राउंड ट्रिपिंग, ब्लू चिप कंपनीज का इलीगल रजिस्ट्रेशन, सब जो टर्म्स मैं आपको बोल रहा हूं वो आगे मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो इस टाइप की कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलती है हमें स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो उसको कंप्लीट जो नजर रखता है उसके ऊपर या उसके ऊपर सजा देता है वो यूजुअली दी जाती है हमारे सेबी के द्वारा। फाइन। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा कैपिटल मार्केट है वो काम कैसे करता है। तो उससे पहले तो हमें सेम मनी मार्केट में जिस तरीके से हमें पता है कि इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे, अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग
बट दे आर सो इंस्ट्रूमेंट्स आर नथिंग बट अ वे ऑफ टेकिंग मनी। ठीक है, जैसा कि वहां पर मनी मार्केट में क्या किया जाता था, इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू किए जाते थे, तो यहाँ पर बॉन्ड्स, शेयर्स एंड डिबेंचर, ये मेजर 3 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये मार्केट काम कैसे करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि अब मुझे पैसे की जरूरत है, फाइन, तो मैं यहाँ पर एक बॉन्ड इशू कर सकता हूँ 365 दिन के ऊपर के लिए, और फिर कुछ इंटरेस्ट रेट रख दूंगा, यहाँ पर इन लोग को दूंगा और ये लोग मुझे वापस वो पैसे देंगे, और फिर कुछ 365 दिन बाद मैं उन्हें वापस करूंगा और तुरंत मुझे मेरा बॉन्ड वापस मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ एक्चुअली कैपिटल मार्केट वर्क्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने फिर मनी मार्केट वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर मनी मार्केट वाला लेक्चर देखिए। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज बताया कि जो सेबी है वो कंप्लीटली हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेट करती है, स्टॉक मार्केट रेगुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने स्पेशली मेंशन किया है स्टॉक मार्केट रेगुलेट करती है। देखिए, लेकिन आपने देखा होगा कई बार हिंदू की जो पेज नंबर 13 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ आरबीआई भी इंस्ट्रक्शन देती रहती है कैपिटल मार्केट को कुछ इस तरीके से करो, या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का जो मेजर कंट्रोल रहता है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। देखिए, पार्शियली जो हमारा कैपिटल मार्केट है दैट इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड पार्शियली इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। देखिए, जो सेबी है वो कंप्लीटली स्टॉक मार्केट रेगुलेट करता है, और जो आरबीआई रहता है वो कंप्लीटली हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर अगर आपको कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। स्टॉक मार्केट आपने जहां पर शेयर मतलब शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, ठीक है, दैट इज एक्चुअली स्टॉक मार्केट। और कैपिटल मार्केट इज अ बिग थिंग, मतलब आप समझते हैं कैपिटल मार्केट एक बड़ा सर्कल है और फिर उसके अंदर एक छोटा सर्कल है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर मार्केट, सेंसेक्स, निफ्टी है, ठीक है, ये सब पार्ट है स्टॉक मार्केट का, जिसके बारे में मैं डिटेल में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन कैपिटल मार्केट बड़ी चीज है, और जो अंदर जो स्टॉक मार्केट है दैट इज होली रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल मार्केट है इट इज पार्शली रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड पार्शली रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, लोग कई बार कंफ्यूज हो चुके हैं। फाइन, तो आप समझ सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करते हैं विच इज नेम्ड एज बॉन्ड्स। तो मैं आपको आपके लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में मनी बॉन्ड्स के बारे में पहले बता चुका हूं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई के द्वारा इशू की जाती है, और उनकी मैच्योरिटी 365 दिन के ऊपर की रहती है। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज, दी सिक्योरिटीज आर ऑल्सो नोन एज जी सैक इन इंडिया। ठीक है, इन्हें जी सैक भी बोला जाता है, पीपीएससी में 4 साल 5 साल पहले पूछा गया था, इसलिए मैंने इस फैक्ट को यहां पर रख दिया। ठीक है, इसे हम जी सैक भी बोलते हैं। इसके बाद इन्हें हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज भी बोलते हैं। अब क्या रीजन है जिसे हम गिल्ट एज सिक्योरिटीज बोलते हैं, देखिए, जब हमारे ब्रिटिशर्स थे, जब वो लोग बॉन्ड्स इशू किया करते थे, अब उनको भी पैसे की जरूरत पड़ती थी, मतलब वैसे ही हमारे देश से इतना लूट डाला था, उसके बाद भी वो लोग बॉन्ड्स इशू कर करके के, मतलब इलीगली तो उन्होंने पैसा लूटा ही, अब यहाँ पर लीगली भी पैसा लूटने के लिए वो लोग बॉन्ड इशू करते थे। और जो वो लोग बॉन्ड इशू करते थे उसकी एक स्पेशलिटी रहती थी कि जो उसके जो आजू बाजू की जो दीवारें रहती थी, ठीक है, जो लाइंस रहती थी, डिजाइन बनी रहती थी, वो एक्चुअली वो गोल्ड कलर में बनी रहती थी। ठीक है, इसलिए हम उससे बोलते हैं गिल्ट एज सिक्योरिटीज, और इसलिए उसे बोलते हैं जी सैक। जी सैक जहां जी का मतलब है गोल्ड। फाइन, और एक चीज और हमने वहां पर समझा ट्रेजरी बिल्स के बारे में। ट्रेजरी बिल्स क्या होता था कि अगर मान लो गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट अगर 100 रुपए की सिक्योरिटी इशू करेगी तो वहां पर बोलेगी आप हमें अभी 80 रुपए दे दो, और उसके बाद जब हम आपको दोबारा आपके पैसे वापस करेंगे तो हम 100 रुपए वापस कर देंगे। तो जो बैंक रहते थे उनको इंटरेस्ट रेट पहले मिल जाता था उनको 20 रुपए। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी जो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो बॉन्ड इशू किया जाता है उसे बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। याद रखिएगा, जो शेयर मार्केट या जो कैपिटल मार्केट रहता है वहां कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट कहते थे, नॉट रेट, इंटरेस्ट, मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, कूपन मतलब इंटरेस्ट। फाइन, इसके बाद एक और चीज, आप इंटरेस्ट के बेसिस में भी, मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपए का 100 रुपए में दे और एट द एंड आप इंटरेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आप ओकेजनली देखेंगे जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं या ट्रेजरी बिल्स इशू की जाती है वो मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में इशू किया जाता है। मतलब पहले क्या रहता है कि एटलीस्ट जो लोन दे रहा है उसको एटलीस्ट उसका इंटरेस्ट रेट तो मिल ही जाए, मतलब भले ब्याज मिले ना मिले, मतलब जो फायदा होना था उसे फायदा मिल जाए, फिर बाद में अपना जो प्रिंसिपल है वो वसूल करते रहेंगे। फाइन, सो इसलिए आजकल दैट मीन ट्रेजरी बिल और ये हमारे जीरो का कूपन बॉन्ड का ही फैशन चल रहा है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में। अब देखिए, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को समझने के लिए आपको एग्जांपल समझना होगा। वो एग्जांपल क्या है, देखिए, ये रहा हमारा बैंक। ठीक है, मान लीजिए, नॉट बैंक, दिस इज माय कंपनी, मैंने एक नई कंपनी खोली जिसका नाम है डिजायर आईएएस। अब क्या है कि मुझे अपने डिजायर आईएएस की जो कंपनी है उसे एक्सपेंड करना है। फाइन, तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं। पहली बात तो ये कि मैं कुछ सिक्योरिटीज इशू कर दूं और लोन ले लूं और अपना काम चला लूं, उसके बाद जैसे ही मेरा काम हो जाए तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं उन लोग से दोबारा बोलूंगा ये सिक्योरिटी मुझे वापस कर दो और मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो
इस वे को हम बोलते हैं डिबेंचर। ठीक है, आपने यहां पर एक चीज नोटिस की कि मैंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए पैसे लिए और फिर कुछ टाइम बाद वापस कर दिए। फाइन, यहां पर मेरी कंपनी का कोई भी पार्ट सेल नहीं हुआ, मतलब मैंने अपनी यहां कंपनी का कोई भी पार्ट नहीं बेचा, मैं यहां पर मैं 100% ओनर हूं डिजायर है इसका। लेकिन अब फॉर एग्जांपल कि मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर से पैसे उठाऊं। ठीक है, अब शेयर से पैसे कैसे उठाए जा सकते हैं कि उसमें क्या रहेगा कि मैं फिर से एक और ऐसी सिक्योरिटी बनाऊंगा और लोगों को बोलूंगा ये लीजिए मेरी कंपनी के शेयर हैं, 100 रुपए में शेयर बिक रहे हैं और आप ले लीजिए। अब ठीक है, इसमें क्या रहता है कि डिवेंचर में पैसे वापस करने पड़ते हैं और शेयर में पैसे वापस नहीं करने पड़ते। जिनको भी आप शेयर देंगे, अपने शेयर देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने डिजायर आइस का आपको एक 10 रुपए का शेयर दे दिया, तो अब डिजायर आइस की जो कंपनी है उसमें 10 रुपए के पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। फाइन, मतलब आप में जो मान लीजिए 100 रुपए की कंपनी है तो उसमें 10 रुपए की जो कंपनी आपकी हो गई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं शेयर्स। आप समझ रहे डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस क्या होता है? डिवेंचर्स वो रहते हैं जिसमें हमें पैसे वापस करने पड़ते हैं और ओनरशिप उसमें एक्सचेंज नहीं होती है। लेकिन जो हमारा शेयर्स रहते हैं, शेयर्स में हमें पैसे वापस नहीं करते, शेयर में हमें पैसे वापस नहीं करने पड़ते, और लेकिन जो जिनके पास शेयर रहता है वो आपकी कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं। ओके, सो दिस वाज एक्चुअली द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। फाइन, और हमने कैपिटल मार्केट में अपना लेक्चर नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर दिया। मीनिंग जाना, पार्टिसिपेंट जाना, फिर ऑर्गेनाइज होता है कि नहीं होता ये भी जाना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब इन द लेक्चर नंबर 4 वी डिस्कस कंप्लीट शेयर मार्केट, मतलब लेक्चर नंबर 4, 5, 6 कंप्लीट आपको शेयर, अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो आप ऐसा, अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हो शेयर का मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं ऑल दीज थिंग्स, ये भी आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर हमें पता चल जाएगी कि मार्केट का बढ़ना, घटना, उतरना या फिर नीचे गिरना, ये सब क्या होता है। फाइन, सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और आपको सारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच this banking series, because without banking series you cannot understand capital market and money market. Okay, thank you, have a nice day. We will meet in lecture number 4.